और एक ब्यूटीफुल लाइफ आप जी सकते हो अगर इस चक्रा को हम मूलाधार चक्रा को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान यानी सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र क्या होता है, हम जब सैक्रल चक्र से ऑपरेट करते हैं तो हमें झूठ और सच का समझ में नहीं आता है। जो चीज़ दुनिया में घटित हो रहा है हमें लगता है यही ट्रूथ है। हमारी जो लाइफ है, हमारी जो वाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे जो कम बैक होम, गो टू वर्क, कम बैक होम, दिस इज़ एक्चुअल द लाइफ। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हमें बहुत सारे पैसे कमाना है, घर संभालना है, खाना है और एक दिन मर जाना है। सिंपल फंडा सोचते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अगर आप सैक्रल चक्र में अटके हुए हो मतलब आप ट्रुथ को अभी तक जान ही नहीं पाए हैं। और सैक्रल चक्र होते हैं सेक्स एनर्जी का मेन चक्र। सैक्रल चक्र से ही सेक्स का फीलिंग होते हैं हर बॉडीज में। तो ये चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो सेक्स की एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हो। आपके जो पैशन है, कुछ आप बनना चाहते हो, कुछ आप करना चाहते हो, को क्रिएटर की एनर्जी है ये सैक्रल चक्र। तो अगर आप को क्रिएटर बन सकते हो तो आपको ये जो मतलब लस्ट की ऊर्जा है, सेक्स की ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी है, इसको आपको कन्वर्ट करना है अपने पैशन में। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो 13-14 ईयर्स के होते हैं तो उनके ये ऊर्जा उनको तकलीफ दे सकते हैं। पेरेंट्स अगर उसके पैशन को जान पाए तो हो सकता है वो बैडमिंटन प्लेयर बने, हो सकता है वो टेनिस प्लेयर बने, उनका गाने का शौक हो, जो उसका बहुत पैशनेट है, जो बचपन से वो कर रहे हैं, उसको इन्वॉल्व कर दिया जाए। डांस हो तो उसको क्या होगा, फिर वो बैड एनर्जी उसको बैड वे में लेके नहीं जाएंगे, वो अपने पैशन की ओर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो अपने पैशन की ओर रहेंगे और ग्रो करेंगे। तो ये ऊर्जा जो है इसको इससे भी ऊपर ले जाना है। तो हमें रूट से ऊपर ले जाना है, सैक्रल से भी ऊपर ले जाना है हमारी जो ऊर्जा है, क्योंकि ये 2D है, सेकेंड डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन हमारे लिए ये भी लाभदायक नहीं है। हमें क्या करना है, आगे जाना है, सहस्रार चक्र तक पहुंचना है, निर्वाणा समाधि अवस्था में पहुंचना है, तभी हमारे जीवन की मुक्ति होगी। तो हम हायर डायमेंशन में जाएंगे। पहले मैंने बताया कि ये वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग एंड पहले मैंने बताया कि ये कनेक्टेड है, एक गेटवे है हमारे हायर डायमेंशन के लिए। तो इन दोनों चक्रास के ऊपर हमें क्या काम करना है, देखिए रूट चक्र का मूल मंत्र है लम। लम, तो इसे लम इस तरह से हमें बीज मंत्र का उच्चारण करना है। 21 टाइम्स शुरू में करें। सैक्रल चक्र का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है वम। इसे कैसे उच्चारण करना है, वम वम 21 टाइम्स उच्चारण करें। लम एंड वम, इन दोनों चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए अर्थ के साथ कनेक्टेड रहिए। मैंने पहले ही बोला था प्लांटेशन ज़रूर करें। नंबर 2, नंगे पैर घास के ऊपर चले, अर्थ के साथ कनेक्शन बना के रखें, नेचर के साथ रहे जितना हो सके। डांस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए हर दिन। टाइम कम मिले एटलीस्ट 10 मिनट पर कीजिए ज़रूर। पसीना आने दीजिए, इसे डिटॉक्स करना है। ठीक है, इस चक्रा को डिटॉक्स करना है। रेड कलर के फ्रूट्स खा सकते हो, नॉनवेज अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। तो रूट चक्रा को एक्टिवेट करेंगे तो जो ये लोअर एनर्जीज हैं वो सारे आपसे दूर भागेंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना हमारे इश्यूज कैसे हील करेंगे,
हमारे वॉरीज, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे अंधविश्वास, ये सब लोअर एनर्जीज इस मूलाधार चक्र को डीएक्टिव रखने के कारण है। ये जैसे जैसे एक्टिव होने लगेंगे वैसे वैसे आप ब्यूटीफुल लाइफ की ओर चलने लगोगे। ठीक है, ये सब हमें करना है, इम्पॉर्टेंट है मूलाधार को एक्टिवेट करने के लिए। अब आया सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र को अगर हम एक्टिवेट करते हैं, मैंने बोला पैशन, जो भी पैशन है वो कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कीजिए, घर को डेकोरेट कीजिए, खुद को संवारें, सुंदरता से रहिए। मन को तो पवित्र रखना ही है, वो तो हर चक्र में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सैक्रल चक्र में क्या होता है, ट्रुथ को आपको जानना है, इसलिए आप आगे की यात्रा शुरू कर चुके हो तो आपको अपने पैशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत ब्यूटीफुली सोचना है। और ऑरेंज कलर का वस्त्र पहने, ऑरेंज कलर घर पे अगर पेंटिंग कराते हो, घर पे कोई फोटो पिक्चर रखते हो, ऑरेंज कलर के पिक्चर्स रखे। ऑरेंज और ग्रीन पेंटिंग करवा लिया था भगवान के रूम में, ताकि हम जब भी मेडिटेशन करने आके बैठते हैं तो आंखें खुली हो तो ग्रीन और ऑरेंज दिखते हैं। तो ये कलर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ये कलर्स को आप ज़्यादा देखें। अच्छे फ्रूट्स खाएं, ऑरेंज खाएं, और जैसे जैसे ये एनर्जी आपके ऊपर उठने लगेंगे फिर आपको बहुत पॉजिटिविटी, बहुत फ्रेश फील होने लगेंगे। जिन लोगों के एनर्जी सैक्रल में फंसे हुए रहते हैं, जो मतलब फिजिकल रिलेशनशिप और इन सारी चीज़ों में ही अटके हुए रहते हैं और बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप बना लेते हैं और ज़िंदगी भर इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, एक्चुअली यूनिवर्स को तो पता नहीं है ना कि उनको चाहिए क्या। यूनिवर्स को लगता है कि उन्हें तो यही चाहिए, ठीक है, तो उनके कर्मा ऐसे बनते हैं। प्रोस्टिट्यूट होते हैं ना, वो सेक्स से ही ऑपरेट कर रहे होते थे, इसलिए उसके दूसरे जो जन्म है वो वेश्यावृत्ति में बीत जाती है, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है इसको यही पसंद है तो उसे वही काम वही मिलता है। आप जैसा कर्म करोगे, आप जो जो चाहोगे, जैसा सोचोगे, आपके साथ वही होता है। हमें लगता है कोई वेश्यावृत्ति कर रहा है तो कितना तकलीफ होता है देख के, लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी था तो वो पिछले जन्म के एनर्जीज को कैरी करके इस जन्म में वही काम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें काम करना है, कोई भी चीज़ ओवर नहीं होना चाहिए। बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जिसके अगर नॉर्मल शादी होते हैं, एक लाइफ होती है, बहुत अच्छी बात है, बट किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग या ओवर उसके पीछे पड़ने से हमारे चक्रास तो ब्लॉक होते ही है, अगला जन्म भी तकलीफदायक ही होते हैं। सो बी केयरफुल। मूलाधार चक्रा से ही हमारे जो है मातृगर्भ, माँ के गर्भ, वर्म जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम माँ के पेट में 9 महीने पलते हैं, तो माँ से भी ये चक्र का एक बहुत गहरा ताल्लुक रहता है। ठीक है, इसलिए अपने माँ के साथ रिश्ता अच्छे रखें, उनको सम्मान, प्रेम जो भी हो सकता है आप दे, आपके जीवन और अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज ये चक्रा मातृ प्रेम को भी दर्शाता है। जिन लोगों ने सारी चीज़ें पता नहीं, माँ को वृद्धाश्रम या कहीं पे फेंक देते हैं और माँ को तकलीफ में डाल देते हैं, तो उनके साथ तो फिर ज़िंदगी भर का ओके। एनीवे, और एक चीज़ है जो ये डीएनए कोड भी कैरी करते हैं। मूलाधार चक्रा में जैसे हमारे एंसेस्टर्स के जो डीएनए हैं वो ट्रांसफ़र होके हमारे फादर के थ्रू हमारे पास भी आ जाते हैं, मदर के थ्रू हमारे पास भी आ जाते हैं। अगर वो डीएनए में हमारे दादा परदादा किसी के साथ विश्वासघातकता, फ्रॉड करते थे, चीटिंग करते थे, उनके डीएनए में वो ट्रांसफ़र होके हमारे तक पहुंच जाएंगे। तो हमें डीएनए हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉड करना, चीट करना, झूठ बोलना, ठीक है, लोगों को ठग लेना, ये सारे अगर आपके नहीं है तो आपके डीएनए से आए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है पहले जंक डीएनए को हील करना उचित है। रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, ठीक है, जो अंधविश्वास होते हैं पुराने ज़माने से कि ऐसा होना चाहिए वैसा, मतलब तर्क देके, लॉजिक देके जो नहीं समझते थे, जो बता दिया गया वही सही है, वो
पैटर्न पुराने ज़माने से चले आ रहे, हमारे अंदर भी वो इशू रहेंगे। कुछ दिन पहले मेरे सिस्टर ने बोला, कहीं वो लोग जा रहे थे तो केले की बात हुई, तो बोले अरे केला बोल दिया हमारे यात्रा के टाइम पे, तो हमारे लिए अशुभ हुआ। हम जो शॉप में गए थे सारे शॉप बंद हो गए, कर नहीं पाए अपना काम। तो मैंने बोला आपके ये बिलीफ सिस्टम है, रॉन्ग पैटर्न है। केला यानी बनाना, और पूजा में घट में हम केला स्थापना करके पूजा करते हैं। गणपति जी की पत्नी है कलावती, उनके फल को पनौती कह रहे हो, आप उसको गलत कह रहे हो। तो ये केले की प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ कभी बुरा हुआ, महाबुरा हुआ था और उनको लगा था कि केले, तो वो जंक डीएनए आके आज के जनरेशन में भी वही पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ये सारी चीज़ें समझाना होगा खुद को कि हमें ये रॉन्ग पैटर्न में जाना नहीं है। आप जैसे जैसे हील होते जाओगे आपके ये सारे जंक डीएनए और ये सारे अपने आप हील होते जाएंगे। ऐसे अलग अलग आप बैठ जाओगे 10 मेडिटेशन करने, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सारे काम आप करोगे, चक्रास आप करोगे और अपने आप को समझाओगे कि मुझे ट्रुथ के साथ जाना है, मुझे सही नॉलेज लेना है, तो भी आपके डीएनए हीलिंग हो जाते हैं। आप जितना ज़्यादा ट्रुथ और सही नॉलेज के साथ जाओगे उतना ज़्यादा आपके साथ अच्छा होगा। ये भी मुझे किसी ने पूछा था वॉर्म हीलिंग के बारे में बताइए, तो यही माता के साथ, धरती माता के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनाइए, अपने आप हील हो जाएंगे जैसे जैसे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। मैंने संजीव मलिक सर जी के चक्राजी की थी, 90 डेज कंटिन्यू की थी, फिर 20 डेज गैप दी थी, फिर 90 डेज कंटिन्यू की थी। 90 डेज 2 बार किया और एक बार मैंने बाद में किया था 90 डेज। बस 3 टाइम्स मैंने किया 1 साल में। मेरा चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया था एंड मेरा 12 चक्रा तक पहुंच गई मैं। बाद में मुझे समझ में आया कि मैं बहुत आगे ग्रो कर चुकी थी। एलिमेंट्स, हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व, पंचभूत क्या क्या होते हैं? जल तत्व यानी शीतलता। ठीक है, पंच तत्व से हमारी ये शरीर बनी हुई है ना। तो जल तत्व यानी